अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ायज़ा सरोज़ी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है और वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हमारे माशरे के अंदर औरत का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए। हम ये तो जानते हैं कि औरत किसी भी घर में पैदा होती है, वो घर के काम करती है, वो शादी ब्याह करके दूसरे घर में जाती है, अगला घर संभालती है। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि औरत जो पैदा होती है उसके बाद का जो मरहला होता है उसका, और उसके जो आगे के जो उसके कानून उस पर लागू कर दिए जाते हैं सोसाइटी की तरफ से, क्या वो कानून सही लागू होते हैं? क्या वो जितना स्ट्रिक्टली उसको बाउंड कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, क्या वो सही है? या औरत भी एक आज़ाद पंछी की तरह घूम फिर सकती है, अपने मामलात खुद देख सकती है, खुद स्ट्रांग बन सकती है, खुद सोसाइटी को फेस कर सकती है और खुद बहुत स्ट्रांग बन के, बहुत मेहनत करके सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरू की जो बात करूँगी कि मेरी इस स्पीच का मकसद, मेरी इस जो नैरेटिव का मकसद, इस डिस्कशन का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि औरत बागियाना सोच रखे या औरत बागी होना शुरू हो जाए। मतलब ये कि मैं जो है मी टू को, ना ही मैं उस चीज़ की सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि औरत मार्च की हमायत करती हूँ। मैं इस सब चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, अगेंस्ट हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ की हमायत ज़रूर करती हूँ, वो ये चीज़ है कि औरत को स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए उसको एतमाद की ज़रूरत होती है। उसको उसकी फैमिली की तरफ से उस पर एतमाद की शदीद ज़रूरत होती है। उसको कॉन्फिडेंस इसी सूरत में आ सकता है जब उसकी जो फैमिली है, उसकी माँ बाप बहन भाई उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ तुम लाइफ में बहुत आगे जा सकती हो और बहुत कुछ कर सकती हो। ना कि उसको बाउंड किया जाए, उसको रोक दिया जाए एक जगह पे कि नहीं नहीं तुम तो नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको स्ट्रांग बनाना, उसके लहजे में एक सख्त रवैया पैदा करने की, उसकी सलाहियत को डेवलप करना, ये हमारे पेरेंट्स का काम है। सख्त रवैया उस टाइम पे जब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकले तो वो एक मर्द की सी हैसियत, यानी उसी लेवल पे निकले कि वो एक मर्द जैसी मुताबिकत रखते। यानी कि जब वो घर से बाहर निकले तो उसकी सोच, उसकी जो एक मेंटलिटी है, उसकी चाल डाल, उसका उठना बैठना बिल्कुल जैसे मर्द निकलता है, वो कॉन्फिडेंस से निकलता है, उसको पता होता है वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जब औरत घर से निकले तो उसको भी होना चाहिए। ये इस सूरत में मुमकिन है कि जब उसकी फैमिली, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा उस पर एतमाद करेगा तो वो अपने घर से एक बासलाहियत औरत और एक कामयाब औरत होने के नाते से घर से बाहर निकलेगी। कि वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल है। वो इसी सूरत में सक्सेसफुल है कि उसने अपने घर वालों पर एतमाद डेवलप किया और घर वालों का उस पर रिएक्शन में एतमाद डेवलप हुआ। ये औरत पे भी डिपेंड करता है और फैमिली पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम अपने बच्चों को घर में तरबियत देते हैं शुरू से, तो हम उनको ये बताएं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप माशरे को फेस कर सकते हो, आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, आप किसी के साथ बातचीत करते हो तो आप उस लेवल पे कि आपकी डिस्कशन किस लिमिट पे होनी चाहिए, किसके साथ किस लेवल पे आप फ्रैंक हो सकते हो। ये सब चीज़ें घर से होती हैं, घर में तरबियत दी जाती है बच्चों को। ना कि आप उनको बाउंड करना शुरू कर देना, कि आप बच्चों को, औरत को शुरू से ये कहें कि तुम कमज़ोर हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुमने अगर डाइवोर्स ले ली तो तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होगी, माशरा तुम्हें क्या कहेगा। इस सब चीज़ों से हमें अपनी औरत को महफूज करना होगा। इस सब चीज़ों से हमें अपनी औरत के, अपनी घर की औरत के माइंड को दूर रखना होगा, बल्कि उसके माइंड को ये प्रिपेयर करना होगा कि अगर कोई बात नहीं, अगर तुम घर नहीं चला सकती, एक मर्द का घर भी नाकाम होता है, एक मर्द का घर भी टूट सकता है। तो अगर तुम्हारा घर टूट गया किसी गलती की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन अगर टूट गया तो उसके बाद भी तुम सर्वाइव करो, उसके बाद भी तुम्हें खुश रहने का हक है, तुम्हें अपनी शादी नेक्स्ट अपनी ज़िंदगी को दोबारा से कंटिन्यू करने का पूरा राइट है। तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हो, अपनी मर्ज़ी से जॉब कर सकती हो, अपना कैरियर जो है वो बना सकती हो। ना कि उसको बाउंड कर दिया जाए कि बस ठीक है तुमने ये नहीं किया तो नहीं किया, तुम अगर नाकाम हो गई तो बस तुम्हारी ज़िंदगी स्टक हो गई। हमारा माइंडसेट हमारे माशरे में ये है कि मर्द जब शादी करता है, एक शादी की टूटती है तो कोई बात नहीं, डाइवोर्स होगी, उसकी दूसरी शादी करा देते 6-4 महीने बाद। लेकिन जब औरत बैठती है तो उसकी जो नंद, उसका भाई, उसके जो महल्लेदार होते हैं उस पर जो है फिक्रे कसते हैं और उस पर उसको सुनाते हैं कि तुम नाकाम हो चुकी हो, तुम अपनी फैमिली नहीं चला सकी, अपना घर नहीं बना सकी। लेकिन ये सोच ख़त्म करनी होगी। अगर हमने एक औरत को, एक बेटी को, एक
जो है बहू को अगर एक कामयाब लड़की देखना है, एक कामयाब औरत देखना है, एक माशरे में बाइज़्ज़त बावक़ार बनाना है, तो उसके लिए हमने उसको एतमाद देना है, एतबार देना है। और वो घरों से ही होता है, हमारी परवरिश से, हमारी तरबियत से होता है, ना कि हम उस पर फ़िक्रे कसें और उसको ये कहें कि तुम बस करके अंदर ही महफूज रहो। हमारा ये कसूर है, हमारा ये फ़ॉल्ट है कि हम मर्द को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, औरत को दबा के रखते हैं कि ठीक है तुम ये ना काम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, कल तुम्हारी उम्र निकल जानी है। ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर हमारी माँ जो है, हमारी हमें जो माँ होती है वो हमें बोलती है, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें बोलते हैं। तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। अपनी औरत को, अपनी बेटी को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, उसको ये बताएं कि तुम जो है पढ़ने लिखने के बाद एक बाइज़्ज़त खातून, एक बाइज़्ज़त औरत बन सकती हो, एक बावक़ार माँ बन सकती हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें अपनी इज़्ज़त, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, अपने हुकूक की जंग खुद लड़नी है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। ये तालीम हमने अपने घरों में अपनी औरतों को, अपनी ख़वातीन को देना है। कि अगर हम कंपेयर करें उस दौर में जब हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उस टाइम पे भी औरतों की राइट्स की बात की जाती थी। औरतें तिजारत करती थी, बिज़नेस करती थी, कारोबार करती थी, होता था सहाबा के साथ जो मामलात उनके होते थे वो सारे हर चीज़ में शरीक होती थी। लेकिन आज की औरत को दबाने की कोशिश की जा रही है। औरत को राइट्स दो, लेकिन उनको साथ बताओ कि तुम्हारी लिमिट्स ये हैं, जो मर्दों के लिए लिमिट्स हैं वो तुम लोगों की भी लिमिट्स हैं। अगर औरत उन लिमिट्स का ख्याल रखती है और उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आगे जाती है, तो वो औरत बावक़ार है। और ये हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो हमें इस तरीके से गाइड करें, हमें स्ट्रॉन्ग बनाएं, हमें मेंटली तौर पे हमारी परवरिश इस तरह से करें कि हमें ये बताया जाए कि किसी भी माहौल में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ से बाइज़्ज़त और ख़ुद बहुत स्ट्रांगली वहाँ से निकल सकोगे, फेस कर सकोगे चीज़ों को। ना कि वहाँ पे आप हिम्मत हार के बैठ जाओ कि ठीक है 5-10 मर्द हैं तो आपसे हम गुजर नहीं सकते, आप किसी भी ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते जहाँ पे जो मर्द हों। बल्कि हमने उनको ये बताना है कि जहाँ पे मर्द हों आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने आप को बाइज़्ज़त रख सकते हो। आपकी एटीट्यूड से, आपकी बातचीत से, आपके बोल चाल से, आपका चाल चलन, उठना बैठना ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चले, सोसाइटी को पता चले कि आप बाइज़्ज़त खातून हो और आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग रहो। कोई भी चीज़ उसको फेस करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि हिम्मत हार के वहाँ पे बैठ के रोना धोना शुरू कर दे बंदा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। बहुत स्ट्रांग बना औरत को, ताकि वो हर डिफ़िकल्ट टाइम से अपने आप को निकाल कर बाहर खड़ा करे और फिर सक्सेस की जो लाइफ है, सक्सेसफुल ज़िंदगी है, कामयाब ज़िंदगी है, एक जो उसका मंशूर है, मकसद है, उसकी तरफ वो गामज़न रहे। डिफ़िकल्टीज़ हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, मर्द की ज़िंदगी में भी आती हैं, औरत की ज़िंदगी में भी आती हैं। तो औरत को भी वैसे ही फेस करके आगे निकलने की ज़रूरत है जिस तरह की एक मर्द निकलता है, एक जो है मेल निकलता है। तो इस चीज़ पे मेरी वीडियो थी। आपको आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। औरत को बाइज़्ज़त बनाने की, बावक़ार बनाने की, एतमाद की ज़रूरत है। औरत को हौसले की ज़रूरत है और ये हम अपने घरों से शुरू करें, अपनी फैमिली से शुरू करें, ताकि एक औरत जो है वो कहीं ख़ानदान बनाती है। तो अपनी औरतों को जो है बावक़ार बनाएं, उन्हें हौसला दें, उन्हें हिम्मत दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर किस्म की टॉपिक पर डिस्कशन करने, सुनने को और देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।